कुछ ही देर बाद अल्लाह ये मौका आप सब लोगों को अता फरमाने वाले हैं। और 40 रहमतें उन लोगों पर नाजिल होती हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ तो नहीं कर रहे होते, नमाज पढ़ रहे होते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं, जिक्र अस्कार कर रहे होते हैं, दरूद पाक पर हैं। अगर हमसे इसके अंदर कोई कमी कुताही रह जाए, अल्लाह अपने फजल व करम से मुआफ फरमाए। और जितने दिन हम लोग यहाँ मक्का में रुकेंगे, ठहरेंगे, तो अल्लाह से ही मानों में अपने घर की कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अभी भाई साहब, आप लोग होटल से जब होटल से हरम की तरफ जाएंगे का हुक्म है। हदीस पाक का मफहूम है कि जिस एहराम की हालत में जितना ज्यादा तलबिया यानी लब्बैक पढ़ा जाएगा, चाहे वो एहराम हज का हो चाहे उम्रे का हो, अल्लाह के यहाँ उतना ही ज्यादा मकबूल होता है, उतना ही ज्यादा अजर व सवाब वाला होता है जितना ज्यादा तलबिया यानी लब्बैक पढ़ा जाएगा। भाई साहब, जब आप लोग हरम के करीब पहुंचेंगे, आज आप लोग जिस गेट से भी इंटर होंगे, दाखिल होंगे, जैसे ही आप लोग गेट के सामने जाएंगे, जब हम लोग मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो मस्जिद की दाखिले की दुआ पढ़ते हैं। आप एक मरतबा दुआ को मेरे साथ पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमती। अगर ये अरबी की दुआ याद नहीं है तो इसका आसान तर्जुमा अपनी जुबान के अंदर भी आप लोग कर सकते हैं। एक मतलब मेरे साथ अल्फाज दोहराएंगे। ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। दुआ करने के बाद हाजी साहब, आपने सबसे जो पहला काम करना है वो है इस्तिबा। इस्तिबा किसको कहते हैं? इस वक्त एहराम की दोनों चादरें आपके दोनों कंधों पर है। हमारे पास सब करके आपको दिखाएंगे। आप जो राइट साइड वाला दाहिना कंधा है, ये चादर दाहिने कंधे से उतार देंगे, दाएं बगल के नीचे से लेके बाएं कंधे पे डाल देंगे, दायां कंधा खोल देंगे, ओपन कर देंगे। इसको कहते हैं इस्तिबा करना। ये जो आपने इस्तिबा करना है, तवाफ के 7 चक्रों के अंदर भी करेंगे। अगर आपको तीसरा कंधा नहीं आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आपको आता है सुब्हानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहें। अगर ये भी नहीं आता तो अपनी जुबान के अंदर अल्लाह से दुआएं मांगते रहें, ये भी जायज़ है। ऐसा जब आपको 3 का गिलास हाथ में लेना है और 3 सांस के अंदर जमजम पीना, ये सुन्नत अमल है। जमजम पीने के बाद जब आप लोग सही के लिए सफ़ा पहाड़ के करीब जाएंगे तो सबसे पहले आपके हजरे अस्वद का एक इस्तिलाम बाकी है। तवाफ करते वक्त कितने इस्तिलाम किए थे? 8 इस्तिलाम। तो सबसे पहले आपने वहाँ सफ़ा पहाड़ के करीब जाके काबे का नामा इस्तिलाम करना है और उसके बाद नियत करनी है। किसकी? सही की। ऐ अल्लाह मैं सही के 7 चक्कर लगाने पढ़ के आप लोग अपनी दुआ को मुकम्मल करेंगे। दुआ मुकम्मल करने के बाद सफ़ा पहाड़ से मरवा पहाड़ की तरफ आप लोगों ने सही करनी है। सही के अंदर चौथा कलमा पढ़ना होता है। आज आगे मौलाना साहब पढ़ेंगे, आपने इसके साथ पढ़ना है। तो आपसे बहुत बड़ा गुजारिश है कि मुझे फॉलो कीजिएगा। मैं एक हूँ, आप ज़्यादा हैं। मैं हर आदमी को नहीं देख पाऊँगा। आपने साथ देना है, साथ में चलना है। ये निशानी हमारे हाथ में होगी। हम इसको लहराते रहेंगे, दुआएं पढ़ाते रहेंगे, कहाँ पे क्या करना है, इस्तिबा कहाँ पे करना है, इस्तिला कहाँ पे करना है, कहाँ पे सफा शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है, सारी चीज़ें समझाएंगे भी और साथ में अमलन करवाएंगे। कोशिश सूरत में मुमकिन होगा कि आप साथ में रहेंगे। अब पिछड़ जाएंगे तो फिर जब ग्रुप खड़ा करते हैं तो फौरन सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और वो हाजियों को आगे पीछे कर देते हैं कि रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। फिर हाजी नहीं होते, कोई इधर जा रहा होता है, कोई उधर जा रहा होता है, तो क्या होता है कि ग्रुप पिछड़ जाता है, ग्रुप टूट जाता है। तो जिन्होंने व्हीलचेयर देनी है, जो कमज़ोर के लंबा सफ़र करके आए हैं, आज आपका लंबा सफ़र भी है और साथ में उम्रा भी है, तो कोई कमज़ोर है तो नहीं उम्रा कर सकता, तो यहाँ पे व्हीलचेयर की सूरत मौजूद है। ये फैज़ान भाई हैं, ये व्हीलचेयर वालों को हैंडल करते हैं, तो इंशाल्लाह ये आपकी रहनुमाई करेंगे। कोई भी आदमी व्हीलचेयर पे जाना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह 21 सितंबर 2025 लखनऊ को माशाअल्लाह तमाम ज़ायरीन रेडी हैं उम्रा पे जाने के लिए। ये कारीबारों के साथ बस जस्ट अभी इंशाल्लाह उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। माशाअल्लाह दिखाइए सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा, इन्नल हम्द। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك كمهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين